नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और प्राचीन ग्रंथ अग्नि पुराण पे बात करने वाले हैं। जी। ये 18 महापुराणों में से एक तो है, पर जो हमने पढ़ा या सुना है उससे लगता है ये सिर्फ कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें ज्ञान का एक अद्भुत खजाना है। मतलब एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, ये शब्द इसके लिए काफी हद तक सही बैठता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस पुराण की जो खासियत है उसे समझें। ये बात ही कितनी अनोखी है कि इसे स्वयं अग्निदेव ने सुनाया है। हाँ, ये अपने आप में विलक्षण है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसे सनातन धर्म का विश्वकोश क्यों कहते हैं। इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना व्यापक बनाता है। जी। सोचिए जरा, अग्नि जो हर यज्ञ के साक्षी है, जो ऊर्जा, प्रकाश, ज्ञान के प्रतीक है, वही यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, पुराण है। तो चलिए साथ मिलकर इस ज्ञान अग्नि की परतों को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या छिपा है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत के लिए इस पुराण की बनावट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताएं। इसका साइज, कितने अध्याय हैं, और सबसे जरूरी इसे सुनाया कैसे गया, ये अग्निदेव वाली बात। हाँ, तो अग्नि पुराण का क्रम जो है वो 18 महापुराणों में 8वां है और इसमें करीब करीब 15,400 श्लोक हैं। 15,400 काफी बड़ा है। हाँ, काफी विस्तृत है और ये 383 अध्यायों में बटा हुआ है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात, जैसा आपने भी कहा, उसके मूल कथावाचक हैं स्वयं अग्निदेव। वो इस ज्ञान को ऋषि वशिष्ठ को सुनाते हैं और फिर आगे ऋषि वशिष्ठ से ये ज्ञान व्यास और दूसरे ऋषियों तक पहुंचता है। अच्छा, तो अग्निदेव सीधे वशिष्ठ जी को बता रहे हैं। जी, तो यहाँ अग्निदेव जो हैं वो एक तरह से गुरु की भूमिका में है। वो आध्यात्मिक ज्ञान भी दे रहे हैं और सांसारिक ज्ञान भी, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी। अच्छा। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि सीधे अग्निदेव के मुख से निकला हुआ ज्ञान है। यही चीज इसे बहुत खास बना देती है। अग्निदेव का खुद ज्ञान देना, ये तो सच में असाधारण है। अग्नि, जिनका जिक्र तो ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में आता है, अग्नि में पुरोहितम। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है। अग्नि में पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। हाँ, इसका मतलब है कि मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, जो यज्ञ के पुरोहित हैं, दिव्य ऋत्विज हैं, देवताओं का आह्वान करने वाले होता हैं और रत्नों को, मतलब श्रेष्ठ चीजों को धारण करने वाले हैं। तो ये मंत्र ही अग्नि के महत्व को दिखाता है, न केवल यज्ञ में बल्कि ज्ञान के स्रोत के रूप में भी। अग्नि वो प्रकाश हैं, ज्ञान के वाहक हैं। सही है। इससे ये आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान का एक तरह से डायरेक्ट ट्रांसमिशन बन जाता है, मतलब ज्ञान सीधे स्रोत से सुनने वाले तक पहुंच रहा है। ये बात तो है। ये संवाद शैली से ज्ञान शायद ज्यादा आसानी से समझ आता होगा। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं उस बात पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया है। विषयों की इतनी ज्यादा वैरायटी, एक ही किताब में इतनी अलग अलग चीजें। तो इसके कुछ मुख्य विषय क्या हैं, थोड़ा उन पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही अग्नि पुराण का आप कह सकते हैं एसेंस है, ज्ञान की समग्रता। ये चीजों को अलग अलग करके नहीं देखता। तो चलिए कुछ मेन एरियाज देखते हैं। जी। पहला है ब्रह्मांड और दिव्य व्यवस्था। इसमें सृष्टि कैसे हुई, मतलब यूनिवर्स कैसे बना, प्रलय कैसे होता है, और जो अलग अलग युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उनकी पूरी व्याख्या है। और साथ ही ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें उन देवताओं, ऋषियों और राजाओं की कहानियां भी हैं जिन्होंने धर्म का पालन किया। अच्छा। और इसी से जुड़ा है भगवान विष्णु के अवतार, 10 अवतारों का वर्णन है, खासकर भगवान राम की कहानी और श्री कृष्ण के जीवन और उनके कार्यों पर काफी विस्तार से बताया गया है। और ये अवतार कथाएं ये दिखाती हैं कि कैसे डिवाइन पावर इंटरवीन करती है धर्म और बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स का स्ट्रक्चर और अवतार कथाएं ये एक तरह से वो बेस तैयार करती हैं जिस पर बाकी सारा ज्ञान टिका है, कि सब कुछ एक बड़ी डिवाइन पिक्चर का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक फ्रेमवर्क देता है। अब देखिए ये फ्रेमवर्क प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आता है। अगला इंपॉर्टेंट एरिया है धर्म और अनुष्ठान। अच्छा। इसमें रोजमर्रा के कर्तव्य, जैसे संध्या वंदन कैसे करें, अलग अलग व्रत कैसे रखें, यज्ञ कैसे करने हैं, इन सब पर डिटेल में इंस्ट्रक्शंस हैं। इसको आप कर्मकांड का एक प्रैक्टिकल मैनुअल कह सकते हैं। मैनुअल जैसा। हाँ, लेकिन यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। एक बहुत फेमस श्लोक है इसमें, धर्मेण हीनः पशवः समानः। मतलब धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। यहाँ धर्म का मतलब है नैतिक आचरण, ड्यूटी, सही तरीके से जीवन जीना।
अच्छा। तो अनुष्ठान जो है वो बाहरी क्रिया है और धर्म उसका अंदर का तत्व जो इंसान को जानवर से अलग करता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब धर्म को जीवन के हर हिस्से से जोड़ा गया है, उसे सिर्फ पूजा घर तक लिमिट नहीं किया। और शायद इसी वजह से इसमें वो प्रैक्टिकल विषय भी आते हैं जिनका आपने जिक्र किया था, जैसे शासन कला, पॉलिटिक्स। हाँ, यहीं से अग्नि पुराण और भी ज्यादा यूनिक हो जाता है। अगला बड़ा सेक्शन है शासन कला और राजधर्म। अच्छा। ये काफी कुछ कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसा है, लेकिन एक धार्मिक ग्रंथ के अंदर। अरे वाह। इसमें राजा की क्या ड्यूटीज हैं, मंत्रियों की क्या जिम्मेदारियां हैं, डिप्लोमेसी कैसे करनी है, जासूसी का सिस्टम कैसे चलाना है, टैक्स कैसे लगाना है और युद्ध की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन सब पर डिटेल में चर्चा है। गजब। इसमें एक आइडियल स्टेट की कल्पना है जहां राजा सिर्फ रूलर नहीं बल्कि धर्म का प्रोटेक्टर भी है। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम को भी धर्म और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। ये तो वाकई अनोखा है। मतलब राजनीति और प्रशासन को भी धर्म से अलग नहीं देखा गया। ये आज के टाइम से कितना अलग लगता है, जहां हम अक्सर इन दोनों को बिल्कुल अलग दुनिया मानते हैं। हाँ, ये एक इंटीग्रेटेड व्यू है। तो क्या इसमें शासन के और प्रैक्टिकल पहलू जैसे युद्ध नीति वगैरह पर भी उतना ही फोकस है? हाँ, बिल्कुल। राजधर्म से ही जुड़ा हुआ है अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति का ज्ञान। अच्छा। इसमें धनुष, तलवार, गदा, अलग अलग हथियार कैसे इस्तेमाल करें, सेना की अलग अलग फॉर्मेशंस मतलब व्यूह रचना कैसे करें और युद्ध की अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर काफी जानकारी है। यहाँ तक कि धनुर्वेद मतलब आर्चरी का साइंस, उस पर भी एक पूरा सेक्शन है। धनुर्वेद का वर्णन एक पुराण में, ये तो दिखाता है कि सेल्फ डिफेंस और राज्य की सुरक्षा को भी जीवन का एक जरूरी हिस्सा माना गया था। बिल्कुल। और उसे भी एक व्यवस्थित ज्ञान की तरह देखा गया। मतलब ये सिर्फ मारकाट नहीं बल्कि एक आर्ट और साइंस है जिसे धर्म के अंदर ही जगह दी गई है। सही कहा आपने। ये वही होलिस्टिक अप्रोच है, ज्ञान को समग्र रूप से देखना। अब देखिए, समाज सिर्फ शासन और सुरक्षा से तो नहीं चलता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे रहने के लिए जगह चाहिए, आर्ट चाहिए, कल्चर चाहिए। तो अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र है कला, वास्तुकला और नगर नियोजन मतलब आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग। अच्छा, इसमें वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र भी आ गया? हाँ, बिल्कुल। मंदिर कैसे बनाने हैं, मूर्तियां बनाने के क्या नियम हैं, शहर बसाने के प्रिंसिपल्स क्या हैं, टाउन प्लानिंग, इन सब पर गाइडेंस है। शहर बसाने तक के नियम? जी, और इतना ही नहीं, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक और दूसरी परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी जिक्र है। ये दिखाता है कि ब्यूटी और क्रिएटिविटी को भी लाइफ और धर्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया। एक व्यवस्थित, सुंदर और कलात्मक समाज की कल्पना है इसमें। मंदिर बनाने से लेकर शहर बसाने और डांस तक, ये तो एक पूरी सिविलाइजेशन को बनाने का ब्लूप्रिंट जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये ग्रंथ सिर्फ पर्सनल मोक्ष की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक अच्छे, व्यवस्थित और खुशहाल समाज को बनाने पे भी फोकस कर रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये इसकी खासियत है। ये ज्ञान पर्सनल लेवल पर भी है और सोशल लेवल पर भी। और इसी कड़ी में और भी प्रैक्टिकल ज्ञान जुड़ता जाता है। जैसे ज्योतिष, नक्षत्र, ग्रह, शुभ मुहूर्त कैसे निकालें, रिचुअल्स के लिए सही टाइम क्या है, इसकी जानकारी। एक तरह से कॉस्मिक रिदम के साथ इंसानी एक्टिविटीज को अलाइन करने की कोशिश है। ज्योतिष भी। और हेल्थ के बारे में, आजकल तो हम सब हेल्थ को लेकर बहुत सोचते हैं, क्या उसके बारे में भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। हेल्थ पर भी काफी विस्तार से है। 8वां मुख्य विषय है आयुर्वेद और चिकित्सा। अच्छा, आयुर्वेद भी इसमें है? जी। इसमें बीमारियां कैसे पहचानें, अलग अलग जड़ी बूटियों से इलाज कैसे करें और हेल्दी रहने के तरीके क्या हैं, इसका वर्णन है। बॉडी को प्यूरिफाई करने के तरीके, योग का अभ्यास और डाइट के नियम मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इन सब पर गाइडेंस है। योग और डाइट भी? हाँ, ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने पर जोर देता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और मन ही धर्म पालन के लिए जरूरी है। तो मतलब शरीर, मन, समाज, शासन, कला, यूनिवर्स, ऐसा लग रहा है जैसे जीवन का कोई पहलू बचा ही नहीं है। क्या भाषा और ज्ञान को पाने के तरीकों पर भी कुछ है? जरूर। ज्ञान को समझने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा तो चाहिए ही, इसलिए व्याकरण और भाषा पर भी सेक्शंस हैं। अच्छा। इसमें संस्कृत ग्रामर के नियम हैं, छंद शास्त्र मतलब कविता लिखने के नियम और सिद्धांत वो समझाए गए हैं। ये पोइट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए और हर उस इंसान के लिए जरूरी था जो ज्ञान को सही तरह से समझना और प्रेजेंट करना चाहता था। सही बात है। और आखिर में ये सारा ज्ञान, चाहे वो दुनियावी हो या आध्यात्मिक, ले कहा जाता है, उसका लक्ष्य क्या है? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। वो है मुक्ति
यानी मोक्ष। पुराणों के जो आखिरी अध्याय हैं उन्हें मोक्ष गीता के बराबर भी माना जाता है। उनमें भक्ति, ध्यान और परब्रह्म के साथ एक होने के रास्ते पर फोकस किया गया है। ये दिखाता है कि जीवन के जितने भी काम हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या धार्मिक, उन सबका अल्टीमेट गोल सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन ही है। वाह, ये तो सचमुच अद्भुत है। मतलब गवर्नेंस, वॉरफेयर, टाउन प्लानिंग, मेडिसिन, आर्ट, ग्रामर, और ये सब जाकर जुड़ते हैं मोक्ष के रास्ते से। जी हाँ, ये वाकई एक विश्वकोश है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया देता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक ही ग्रंथ में इतनी गहराई और इतना फैलाव कैसे हो सकता है। बिल्कुल, और यही चीज अग्निपुराण को दूसरे पुराणों से अलग करती है। बहुत से पुराण मुख्य रूप से कथाओं पर, वंशावलियों पर या किसी खास देवता की महिमा पर फोकस करते हैं। हाँ। लेकिन अग्निपुराण कहानियों और फिलॉसफी के साथ साथ प्रैक्टिकल साइंसेज, आर्ट्स और सोशल सिस्टम्स को भी बराबर का महत्व देता है। इसमें एक बहुत दिलचस्प बात ये दिखती है कि प्राचीन भारत में धर्म को जीवन के हर पहलू का गाइड माना जाता था। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। चाहे वो सरकार चलाना हो, कला हो, विज्ञान हो, स्वास्थ्य हो या आपका अपना पर्सनल कंडक्ट। ये सिर्फ एक पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता को चलाने का मैनुअल जैसा है। एक गाइड बुक फॉर सिविलाइजेशन। हाँ, अगर कोई ये समझना चाहे कि सनातन धर्म ने समाज और व्यक्ति के जीवन को हर फील्ड में कैसे गाइड किया, कैसे प्रभावित किया, तो अग्नि पुराण पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। सही है। ये दिखाता है कि ज्ञान को टुकड़ों में नहीं देखा जाता था, बल्कि एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक यूनिट के रूप में देखा जाता था, जहां मटीरियल और स्पिरिचुअल एक दूसरे के पूरक थे, दुश्मन नहीं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकालें? हमने देखा कि अग्नि पुराण वाकई ज्ञान की एक जलती हुई मशाल जैसा है। ये न सिर्फ भक्ति और रिचुअल से धर्म का रास्ता दिखाता है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देता है। मेडिसिन से लेकर गवर्नेंस तक, आर्किटेक्चर से लेकर आर्ट और यहाँ तक कि वॉरफेयर तक। जी, ये सच में सनातन ज्ञान परंपरा का एक बहुत ही अनूठा और कॉम्प्रहेंसिव कलेक्शन है, एक सच्चा ज्ञान कोश। और शायद यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ ज्ञान को इतने होलिस्टिक तरीके से देखते थे, जहाँ स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ एक दूसरे में मिले हुए थे, अलग अलग नहीं थे। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है आज के मुकाबले। आज हम अक्सर ज्ञान को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांट देते हैं, या जीवन को काम, परिवार, आध्यात्मिकता जैसे अलग अलग हिस्सों में। सही कहा। तो ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा नजरिया जो जीवन के सभी पहलुओं को धर्म और ज्ञान से जोड़ता है, वो एक बैलेंस्ड, अच्छे से चलने वाले और पर्पसफुल समाज के लिए कितना जरूरी हो सकता है। ये प्राचीन दृष्टि, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच आज हमारे लिए क्या मायने रखती है, इस पर विचार किया जा सकता है।